आज सारे मसीह लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारी आशा खत्म हो गई है, मेरा पति नहीं बचेगा, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मुझे नौकरी नहीं लगेगी, मेरी शादी नहीं होगी, हम मर गए हैं, मैं कब्र में पड़ा हुआ हूं। लेकिन प्रभु कहता है कि उन कब्रों को खोद कर, उन हड्डियों को निकाल कर, उनमें नसें, मांस और सांस समाकर मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूं। हालेलुया। आइए आज के अध्ययन के लिए हम निकाल के पढ़ेंगे ये हिजकेल की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसके 1 से लेकर कुछ बातों को हम गौर करेंगे। पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी। बस, हालेलुया। यह हिजकेल को दर्शन में देकर परमेश्वर क्या बात कर रहा है और क्या कर रहा है, उसको दर्शन दिखाया और क्या बोलता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे कहाँ ले गया, तराई में ले गया। और वो तराई पूरी किससे भरी हुई थी? हड्डियों से भरी हुई थी। कैसी हड्डी? सूखी हड्डियों भरी थी। हालेलुया। और आगे। हाँ 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 हाँ। परमेश्वर पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हालेलुया। हिजकेल बोलता है कि परमेश्वर मैं नहीं, परंतु तू ही जानता है। हालेलुया। ये सूखी हड्डियां क्या है? ये तराई क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से मैं कई बार इस बात को पूछा। प्रभु बता रहा है कि तराई जो है ये विश्वासियों को झुंड है जहां रहते हैं, और ये सूखी हड्डी कौन है? ये हम विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। हम विश्वासियों को प्रभु किस चीज में तोल रहा है? क्या बोलता है? सूखी हड्डी, जो जान तो है लेकिन हिल नहीं सकती, मुंह तो है परंतु स्तुति कर नहीं सकती। हालेलुया। आंखें तो है परंतु परमेश्वर के महिमा को देख नहीं सकती, हाथ तो है परंतु परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते ताली बजाकर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये सूखी हड्डियों को तो देख रहा है ना हिजकेल, ये सूखी हड्डी है जो अपने काम में मग्न है। हालेलुया। अपने काम में लौलीन है, लेकिन मैं इन हड्डियों को जिंदा करना चाहता हूं। हालेलुया। इन मरी हुई हड्डियों को, इन सूखी हुई हड्डियों को मैं जिंदा करना चाहता हूं। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज मैं कलीसिया से पूछता हूं, उन मरी हुई लोगों से पूछता हूं, क्या तुम जिंदा हो सकते हो कि नहीं? हालेलुया। हिजकेल बोलता है, प्रभु आप ही जानते हो। आगे। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। यहोवा बोलता है हिजकेल को, हे हिजकेल, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह। क्या बोलता है? कि परमेश्वर का वचन सुनो। हालेलुया। आज हम क्या सुन रहे हैं? हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूखी हड्डियों को आज जरूरत है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आज सूखी हड्डियों को जरूरत है कि परमेश्वर की वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर इन सूखी हड्डियों से कुछ काम कराना चाहता है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैं सूख गई हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, लेकिन परमेश्वर आज इन हड्डियों में जान देना चाहता है। हालेलुया। और कहता है, देखिए क्या बोलता है।
हाँ, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन हे सूखी हड्डी नहीं, हड्डियों। हालेलुया। हड्डियों का मतलब बहुत सारे हड्डी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। और आगे, परमेश्वर यहोवा हाँ, तुम हड्डियों से यूं कहता है, तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा हाँ, और तुम जी उठोगे। मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम क्या हो जाओगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं नानू को बोल रहा हूं, नानू मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तू जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? नहीं समझा? मैं बेबी को बोल रहा हूं, मैं नानू के लिए प्रार्थना करूंगा, नानू जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? नानू मरा हुआ है। हालेलुया। बात समझ में आपको? मैं आपसे बोल रहा हूं, नानू के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, देखना अभी नानू जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर बोल रहे हैं कि इन हड्डियों से क्या भविष्यवाणी कर कि मैं अपने सांस समाऊंगा तो तुम जी जाओगे। इसका मतलब क्या है? मरे हुए हड्डी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और आगे, मैं तुम्हारी नसें उजाड़कर, मतलब नस भी नहीं है। हालेलुया। और आगे, मैं तुम्हारी नसें उजाड़कर हाँ, मांस चढ़ाऊंगा मांस भी नहीं है, हड्डी है, सूखी हड्डी है। और आगे, और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, तुमको चमड़े से क्या करूंगा? ढापूंगा। और आगे, और तुम में सांस समाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को एक नया मांस, एक नया चमड़ा, एक नया सांस दिया था, लेकिन शैतान ने सब कुछ छीन लिया। हालेलुया, नंगा कर दिया उनको। तब वो अदन की वाटिका से भागना पड़ा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुमको एक नई मांस चढ़ाऊंगा, चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम जिंदा हो जाओगे। और आगे, और तुम जी जाओगी, हाँ, और तुम जान लोगी हाँ, कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। वो ऐसा काम क्यों करना चाहता है? हालेलुया। एक और सवाल पूछ रहा हूं, मैं नानू से बोल रहा हूं, नानू परमेश्वर जिंदा यहोवा है, इसका मतलब क्या है? नानू को नहीं मालूम। हालेलुया। उसको नहीं मालूम करके ही मैं बता रहा हूं, नानू वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो जानता तो मैं बताता क्या? तो आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, जीवित करूंगा, और तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, जीवित परमेश्वर। इसका मतलब आज भी कलीसिया को नहीं मालूम कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हमें आज तक ये नहीं मालूम कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ गया है। हालेलुया। हमें ये तक भी नहीं मालूम। अभी तक हम सोच रहे हैं कि मेरा यीशु मसीह का कब्र वहां पे है और उसमें सूखी हड्डी होगी। नहीं, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जी उठा है और हर एक मरे हुए को जीवित करना चाहता है। हालेलुया। जो आत्मिक रूप से मरा है, जिसके आंख होते हुए भी नहीं देख रहे हैं, जिसके कान होते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, जिसके मुंह होते हुए भी नहीं बोल रहे, जिसके पैर होते हुए भी परमेश्वर के भवन में नहीं चल रहे, और जिसके हृदय होते हुए भी उनका हृदय परमेश्वर के लिए नहीं गल रहा है, इनका मन होते हुए भी एक व्यक्ति पापी हृदय के लिए उसका मन नहीं बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि मरा हुआ व्यक्ति है वो। हालेलुया। अब खा रहे, ड्यूटी जा रहे, टीवी देख रहे, पिक्चर देख रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। तो परमेश्वर आज हम आत्मिक हुए मरे हुए लोगों को जीवित करना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। और आगे क्या बोलता, पढ़िए। इस आज्ञा के अनुसार हाँ, मैं भविष्यवाणी करने लगा, हाँ, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था हाँ, कि एक आहट आई, हाँ, और कोई लोल हुआ, हाँ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हाँ, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। जुड़ गई, इसका मतलब जुड़ गई, इसका मतलब अलग थे, इसलिए जुड़ रहे ना। जो अलग है वही जुड़ेंगे ना। आज राजू दीदी, मीना दीदी से अलग है, आज गंगा दीदी मेरे से अलग है, सब कलीसिया में एक दूसरे से अलग हो गए आज। हालेलुया। अलग होकर क्या हो गया? मरे पड़े हैं। आज जुड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज ये मेरी कलीसिया, तो ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, मैं पेंतीकोस्टल, मैं रोमन कैथोलिक, तो मैं ये फलाना नहीं। परमेश्वर आने वाले दिनों में सबको एक करना चाहता है। हालेलुया। उस समय कोई रहोबोत मिनिस्ट्री नहीं रहेगा, उस समय कोई चर्च ऑफ गॉड नहीं रहेगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही चर्च रहेगा, मसीह कलीसिया। वो कलीसिया का सिर यीशु मसीह, हम उसके दुल्हन होंगे। हालेलुया। तो हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी।
हालेलुया, भविष्यवाणी करने लगा। और आगे पढ़िए। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न उन्हीं से उत्पन्न हुई, और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, और ऊपर चमड़े से क्या हो गई, ढक गई। और आगे, परंतु उनमें सांस कुछ न था। परंतु में सांस कुछ भी नहीं था। हालेलुया। और आगे, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हाँ हे सांस, हाँ परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ चारों दिशाओं से आकर हाँ, इन घात किए हुए में समा जा, इन घात की हुई हड्डियों में क्या कर जा तू, समा जा। और आगे, ये जी उठे। ये जी उठी। हालेलुया। क्यों परमेश्वर इन मरे हुए हड्डियों को जिंदा करना चाहता है? हालेलुया, बताइए। वो इसलिए जिंदा करना चाहता है क्योंकि खुद जिंदा है परमेश्वर। हालेलुया। वो इन हड्डियों को, आपको और हमको क्यों जीवित करना चाहता है? क्योंकि लाजर को क्यों जिंदा किया? क्योंकि यीशु मसीह कुछ जीवित है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसको मरे लोग पसंद नहीं है, उसको मरे लोग पसंद नहीं है, इसलिए जब खुद मरा तो खुद जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु को मरे लोग क्या है, पसंद नहीं है, इसलिए खुद मरना पसंद नहीं किया, मरा और तीसरे दिन क्या हो गया, वो मर के मरा रहा क्या यीशु मसीह? हालेलुया, मृत्यु को भी जीत लिया। वो परमेश्वर है। वो बोलता है कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर कि जी उठेंगे, और हड्डी से हड्डी मिलने लगी, मांस समाया और सांस नहीं था, फिर सांस से भविष्यवाणी किया। हाँ, और आगे, उसकी सामर्थ के अनुसार हाँ मैंने भविष्यवाणी की, हाँ तब सांस उनमें आ गई, हाँ, और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो यस, हालेलुया। सारी हड्डियां क्या हो गई, अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। हाँ, जब खड़े होंगे तो कुछ काम कर पाएंगे ना। लंगड़ा व्यक्ति कुछ कर पाएगा क्या? है, कुछ नहीं कर पाएगा। लंगड़ा व्यक्ति क्या करेगा, बैठ ही रहेगा। हालेलुया। हाँ, और आगे, और एक बहुत बड़ी सेना और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। पहले सेना नहीं थी, क्यों? मरे हुए थे, अलग अलग थे, मरे हुए थे। हालेलुया। उन मरे हुए हड्डियों में परमेश्वर जान डाला, बोला एक बहुत बड़ी सेना हो गई। और आगे, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने के, ये हड्डी कौन है? अन्य जातियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप हो। ये हड्डी शीतल है, ये हड्डी मीना है, ये हड्डी मैं हूं, ये हड्डी नानू है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको एक बात और बता दूं, जिंदा हड्डी कभी लेट नहीं आता चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखना है बात को, मेरा यीशु जिंदा है। ये बात मैं आज बोल रहा हूं, ये मेरे लिए भी है। जिंदा हड्डी कभी लेट से नहीं उठता सुबह। हालेलुया। मरा हुआ व्यक्ति सोता रहता 11-12 बजे तक के। हालेलुया। और क्या हो गई, हड्डियां जिंदा हुई और एक से एक जुड़कर क्या हो गई, एक बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। एकता में दम है। हालेलुया। जब एक होंगे, इसलिए आज हमारा दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ मसीह समाज पूरा एक होने जा रहा है। हालेलुया। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं करना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड की सारी मसीहत एक हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सारे जब मसीह एक हो जाएंगे, उस दिन देखना कयामत आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एलिया के प्रार्थना की वजह से 3.5 साल पानी नहीं गिरा। प्रेज द लॉर्ड। और इतने सारे एलिया अगर एक साथ प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़िए, क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, हाँ हे मनुष्य के संतान, हाँ ये हड्डियां हाँ इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। हाँ, उपमा है। वे कहते हैं, हाँ हमारी हड्डियां हाँ, सूख गई सूख गई है। और हमारी आशा जाती रही। हाँ हम पूरी रीति से कट चुके। हाँ इस कारण हाँ भविष्यवाणी करके उनसे कह, हाँ परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ हे मेरी प्रजा के लोगों, हाँ देखो, हाँ मैं तुम्हारी कब्रें खोदूंगा, हाँ। तुमको उनसे निकालूंगा। बस आज सारे मसीह लोग क्या सोच रहे हैं
कि हमारी आशा खत्म हो गई है, मेरा पति नहीं बचेगा, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मुझे नौकरी नहीं लगेगी, मेरी शादी नहीं होगी, हम मर गए हैं, मैं कब्र में पड़ा हुआ हूं। लेकिन प्रभु कहता है कि उन कब्रों को खोद कर, उन हड्डियों को निकाल कर, उनमें नसें, मांस और सांस समाकर मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये इज़राइल के घराने कौन है? ये आप और मैं है। आप सोच रहे होंगे मुझसे नहीं होगा, हालेलुया, नहीं होगा। ऐसा कौन सोचता है? मरा हुआ व्यक्ति, वो सोचता भी नहीं है। क्या सोचेगा? सोच भी नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कैसे मरे हुए, कई लोग कैसे मरे हुए, गलत काम हो रहा है फिर भी देख के हम शांत रहते हैं। कोई भूखा व्यक्ति भूखे से मर रहे फिर भी हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है कि उसे उसका भूख भी नजर नहीं आता हमें। हालेलुया। एक व्यक्ति एक्सीडेंट होकर तड़प रहा है, रोड में तड़प रहा है, फिर भी हमें दया नहीं आती क्योंकि हम मरे हुए हैं। हालेलुया। हमारा हृदय क्या हो गया है? पत्थर को जितने ही पत्थर मारे कुछ असर होता है क्या? नहीं होता। हमारा हृदय कठोर हो गया, पत्थर का हृदय हो गया है, मर गया है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता, पढ़िए यहेजकेल 11 अध्याय उसका 18 पद। वे वहां पहुंचकर हाँ, उस देश की सब घृणित भूखे और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। हाँ, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा हाँ, और उनके भीतर नई आत्मा मैं उनका हृदय एक कर दूंगा बोलता है। किसके लिए बोल रहा है? हम मसीहों के लिए बात कर रहे हैं, मैं अन्य जातियों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। आज हमारे हृदय अलग है, आप अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूं। इसलिए आज कलीसिया में फूट हो रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है आने वाले समयों में तुम्हारा विचार और मेरा विचार एक समान होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा सोचना और मेरा सोचना एक समान होगा, तुम्हारा चलना मेरा चलना एक समान होगा, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा। हालेलुया। आज समय है, आज ये है कि हम अलग सोचते हैं, आप अलग सोचते हो, इसलिए आज आपस में प्रेम नहीं है, एकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ क्या बोलता है, पढ़िए। मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा हाँ? और उनके देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात बोल दिया परमेश्वर, पत्थर का हृदय। मैं बोल लूंगा तो नाराज हो जाओगे आप। राजू दीदी आपका हृदय तो पर पत्थर का, बोलूंगा तो गुस्सा हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन वाकई आज हमारा हृदय पत्थर का है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब का मनुष्य मानव जाति का हृदय क्या हो गया है? परमेश्वर का वचन सुना रहे, सुनो 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 सुनो, सुनते नहीं है, उल्टा उनको मार कर क्या करते हैं? काट दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। हा? अन्य जातियों की बात नहीं करो, मैं मसीहों की बात करो। मसीहों में भी फूट है। कहीं मैं आगे बढ़ गया तो अगला को पसंद नहीं है। किसने आगे बढ़ गया? कार ले लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, बड़ा पास्टर बन गया, पोस्टर में फोटो आ रहा है, टीवी में है, इसका प्रचार आ रहा है। हालेलुया। हाँ, हम कैसे हो जाते हैं? आग बबला हो जाते हैं, अरे ऐसा ऐसा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे खुश होने की बात है, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। जिसका हृदय कठोर है वो ऐसा नहीं सोचेगा। मैं कल रात को नानू का प्रचार सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, कि हमारा भाई आगे बढ़ रहा है। मैं सिर्फ नानू की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति प्रचार करना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, आज मेरी कलीसिया में लोग कम हैं, इसकी बात मुझे, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं हमारा कलीसिया का एक एक व्यक्ति बोलने वाला बन जाए। हालेलुया। मुंह खोलने वाला बन जाए। हालेलुया। उन 100 दाऊद ने कितना को मारा? कितना को मारा? लाख को मारा था क्या? एक को मारा था, लेकिन वो एक किसके कितने बराबर था? लाखों के बराबर था। हालेलुया। वो एक गोलियात को मारा, लेकिन ऐसा लगा कि लाखों को मार के आ रहा दाऊद। हालेलुया। बस आज हम कलीसिया पे 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, 10 लोग बैठे, लेकिन हम 10,000 के बराबर है। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम अपने हृदय में से पत्थर का हृदय निकालेंगे। हालेलुया। कोई कुछ बोल देते तो नाराज हो जाते हैं, कोई कुछ बोल दे, दुखे नहीं, मेरे को बोल दे, मैं तो इतने साल से सेवा कर रही हूँ, अरे मैं तो बड़े घराने की हूँ, अरे मैं, मेरे को तू बोलती है, तू मेरे को बोलता है, मैं कौन जानता है, मैं कौन। अरे ये सब निकालो, ये सब कौन सोचता है? जिसका हृदय पत्थर का वही सोचता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
इसीलिए आपको अपने हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल नहीं पा रहे, तो परमेश्वर आज आपके हृदय से निकालेगा। क्या बोलता है, आगे पढ़िए ना। हाँ, मांस का हृदय दूंगा, हाँ, जिससे मेरी विधियों पर क्या चलेंगी। क्यों बोल रहा है पत्थर का हृदय? क्योंकि आज हम परमेश्वर की विधियों पर क्या कर रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? दो बातें, क्यों हम उसकी विधियों पर नहीं चल रहे हैं। पहली बात, मरे हुए हैं, और दूसरी बात, हमारे हृदय जो है पत्थर का है। हालेलुया। पत्थर हिल डुल नहीं सकता, पत्थर कुछ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हम भी आज एक मूर्त पत्थर के समान हो गए। तो आज हम चाहिए कि जीवित हो जाए। जीवित होने के लिए परमेश्वर आज हमें जिंदा करने के लिए तैयार है। बोलता है मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और तुम मेरी विधियों पर चलोगे। और आगे, और मेरे नियमों को माने और मेरी प्रजा ठहरेंगे, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। मरे हुए लोग परमेश्वर की प्रजा नहीं ठहर सकते, याद रखना। सूखी हड्डियां परमेश्वर की प्रजा नहीं ठहर सकती। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर को जीवित लोग चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा परमेश्वर मरा हुआ रहता तो हम भी उसकी मूर्त को दंडवत करते, लेकिन हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित है। इसलिए हमारा परमेश्वर मूर्तों में, पत्थरों में नहीं मिलता। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और जिसका हृदय पत्थर का है, याद रखना, उसके हृदय में परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। वो मांस के हृदय में वास करता है परमेश्वर। कौन से हृदय में? मांस के हृदय में हमारा परमेश्वर वास करता है, पत्थर के हृदय में परमेश्वर वास नहीं करता। हालेलुया। आगे पढ़िए, 37 अध्याय के एक और वचन पढ़िए, 36 का 24 पढ़िए। मैं तुमको हाँ, जातियों में से ले लूंगा हाँ, और देशों में से इकट्ठा करूंगा हाँ, और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। हाँ, और मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, बोलता है। और आगे, और तुम क्या हो जाओगे? इसका मतलब हम अशुद्ध लोग हैं। हालेलुया। हाँ, अशुद्ध लोग हैं। अशुद्ध लोग कैसे अशुद्ध लोग हैं? आज हम मसीह में रहकर भी आज क्या काम करते हैं? अन्य जातियों से चाल चलते हैं। हालेलुया। अन्य जातियों से चाल चल रहे हैं, अन्य जातियों के समान हम कर रहे हैं। मैं कह दूं कि उनका जीना अलग है, हमारा जीना अलग है। उनका रहन सहन अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज आप क्या कर रहे हैं, मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाइए। हमारे भारत देश में इतने त्योहार आते हैं, लेकिन हम मसीहियों को परमेश्वर ने अलग अलग चुन के रखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हम किस में शरीक होते, किस में नहीं होते, हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है शुद्ध करूंगा, बोलता है। अशुद्ध लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। और आगे, हाँ, हाँ, और आगे, नया मन नया करूंगा, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। नया मन दूंगा, इसका मतलब क्या है? हमारा मन क्या हो गया? घर में जब टीवी पुराना हो जाता तो नया मॉडल आता, नया मॉडल चेंज करते, मोबाइल चेंज करते, घर का हर चीज नया करते हैं, सिर्फ मन को छोड़कर। हालेलुया। कपड़े भी नया कर लेते हैं, हर त्योहार में नया कपड़ा पहनते हैं। पुराना कपड़ा कोई पहनना पसंद करता है क्या? लेकिन मन तो पुराना ही है। हालेलुया। इस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, इसको परमेश्वर शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अमीरी गरीबी को दूर करना चाहता है। हालेलुया। एक करना चाहता है सबको। और आगे, यहां भी बोलता तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, और आगे, और मैं अपनी आत्मा, तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा आत्मा नहीं, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर। हाँ, और आगे, ऐसा करूंगा कि, हाँ, ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर क्या करोगे। वहां भी बोलता है नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा और तुम मेरी विधियों पर चलोगे। यहाँ पे शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा और अपनी आत्मा दूंगा, और ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर क्या करोगे, चलोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, बोलता परमेश्वर। जरूरत नहीं है, यदि आप सूख गए हो तो आज जिंदा होने की आवश्यकता है। आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रहा हूं,
तो आपको आज परमेश्वर के सामने घुटने टिक कर प्रार्थना करने को सकता है, प्रभु मैं सूखी हुई हड्डी के समान हूं। हालेलुया, सूखी हुई हड्डी के समान हूं प्रभु जी। मैं नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रही हूं, मुझ में जीवन दे। हालेलुया, मुझ सूखे हड्डी में जान दे प्रभु जी, ताकि मैं जीवितों के समान, जीवितों के समान, यीशु मसीह के समान मैं कार्य कर सकूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग जिंदा होना चाहते हैं? हालेलुया, बिना दीदी जिंदा होना चाहते हैं? हालेलुया, जिंदा होना चाहते हैं तो जिंदा होने के लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु तू मुझे क्या कर, जीवित कर। हालेलुया, जीवित कर। और देखना आने वाला समयों में हमारी कलीसिया का हर एक व्यक्ति एक आग की तरह निकलेगा। हालेलुया, छोटे से लेकर बड़े से लेकर आपको दानियल की तरह बोलना है, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बोलना है। चाहे मेरा गला कट जाए तो भी मैं नहीं झुकूंगा। हालेलुया, तो भी मैं सिर्फ झुकूंगा तो यीशु मसीह के लिए झुकूंगा। मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ यीशु मसीह के सामने झुकेगा, अदरवाइज किसी के सामने मेरा सर नहीं झुकेगा। हालेलुया, क्यों यीशु मसीह के सामने सर झुकाऊं मैं? बोलिए, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया, ये जीवन उसका है। हालेलुया, मैं तो मर चुका था, लेकिन यीशु मसीह बोलता जब तुम पापी ही थे तब भी मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा बोलता है। हालेलुया, और यीशु मसीह हमारे पापों को दूर कर हमें जीवित किया, ताकि हम जीवितों के समान जीवित की तरह सोच सके। हालेलुया, इसलिए प्रियो आज आवश्यकता है कि हम मरे हुए की तरह ना सोचे, परंतु जीवितों की तरह जीवन की चाल चले। हालेलुया, मरा हुआ व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, मरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, मरा हुआ व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, मरा हुआ व्यक्ति भेंट नहीं देता, दशवांश नहीं देता, मरा हुआ व्यक्ति कभी भी सुसमाचार नहीं सुनाता, मरा हुआ व्यक्ति कभी दान पुण्य नहीं करता, मरा हुआ व्यक्ति भलाई भी नहीं करता, और मरा हुआ व्यक्ति कभी चर्च भी। अगर इनमें से एक भी लक्षण आप में है तो समझ जाना आप मरे हुए हो। हालेलुया, इनमें से अगर एक भी गुण आप में पाया जाता है, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर रही हूं, मेरे में है, प्रार्थना नहीं करती, बाइबल नहीं पढ़ती, वचन नहीं पढ़ती, दशवांश नहीं देती, दान नहीं देती, दया नहीं करती, भलाई नहीं करती, तो समझ जाना कि आप मरे हुए हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूं जितना हो सके उतना आप अपने पैरों को घर से कदम निकाल चर्च आने की कोशिश करिए, ऑनलाइन से बचिए। हालेलुया, आज लेट हो गया नहीं जा पाऊंगी, आज ऑनलाइन नहीं सुन लूंगी, ऐसा मत सोचिए। हालेलुया, लेट होता तो होने दो, लेकिन प्रभु की भवन में आओ। एक बार ऑनलाइन का लत लग गया तो ऑनलाइन ही चलते रहोगे। हालेलुया, प्रभु भी आपको ऑनलाइन स्वर्ग दिखा देगा। दे बेटा स्वर्ग ऑनलाइन, वो अपने घर में रहना। हालेलुया, बताइए किसको ऑनलाइन स्वर्ग चाहिए? हालेलुया, ऑनलाइन नहीं चाहिए ना। वो ऑनलाइन एक समय था जब मजबूरी थी, बात की बात है। हालेलुया, अभी हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, हम जीवित लोग हैं तो जीवितों के समान हम काम करेंगे। हालेलुया, और बता देंगे हर एक लोगों को कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कोई ऊंच नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई ऊंची जाति नहीं, कोई नीची जाति नहीं, हम सब परमेश्वर की एक जाति है, मसीह जाति। प्रेज़ लॉर्ड। हमारे में कोई उच्च भावना नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ये अमीर है, पैसे वाला है, गरीब है, ये छोटा है, ये बीमार व्यक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक है, हम परमेश्वर में हम सब एक है। और आने वाले समय में परमेश्वर इन सारी जातियों को एक करना चाहता है। हालेलुया, और सब एक हो जाएगी। हालेलुया, सब मसीह एक हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, वो दिन आने वाला है, इसलिए वो दिन का हम वेट करें, हम प्रार्थना करते रहें। आने वाले समय में परमेश्वर हम सबको जिंदा करने जा रहा है। हालेलुया, बोले सब हालेलुया। आइए अपनी आंखों बंद करें, हम